हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों रेसिस्टेंस इन पैरेलल, यानी समांतर में प्रतिरोधकता। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसे कि बच्चों हमने सीरीज की बात की थी, वैसे ही यहाँ पे भी हम पैरेलल की बात कर लेते हैं, यानी समांतर की बात कर लेते हैं। होता क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जैसे वोल्ट मीटर लगाया था वैसे ही हमने क्या किया, समांतर या पैरेलल में हमने वो जो रेसिस्टेंस थे हमारे उन्हें लगा दिया। तो अब हुआ क्या, जब रेसिस्टेंस हमने लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, जरा देख लेते हैं। तो होता क्या है, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी जहाँ समांतर में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज स्थिर रहता है। और करंट क्या हो जाएगा बच्चों, करंट डिवाइड हो जाएगा यहाँ, यानी करंट इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रेसिस्टर। यहाँ पे क्या हो गया, I1 थ्रू R1 जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया बच्चों, और I2 जिसके R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल एज गिवन, यानी समांतर में जुड़े दो प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जैसा कि वहाँ पे क्या था बच्चों, R बराबर हो गया था R1 प्लस R2, वैसे ही फॉर्मूले को करेक्ट कर देंगे तब भी हमारा आ जाएगा क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है बच्चों, रेसिस्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में कहा जाता है जब वे दो बिंदुओं के बीच में एक साथ जुड़े हुए, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया बच्चों। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर संयोजन में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। करंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्यों, क्योंकि वो जितनी ब्रांचेस हुई उतनी ब्रांचेस के हिसाब से क्या हुआ, डिवाइड होता चला गया। तो जो टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज द सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर, यानी असमान प्रतिरोधों के माध्यम से धारा भिन्न होती है, हालांकि बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल धारा व्यक्तिगत प्रतिरोधों के माध्यम से धारा का योग होता है। यानी कि जब ये करंट यहाँ से चला तो क्या हो गया, आई। ठीक है, अब जब डिवाइड हुआ तो I1 I2 R3 हो गया, और जब वापस मिला तो वापस क्या हो गया, I हो गया। ठीक है ना, अब इसे कैसे मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं बच्चों, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से हमारा चल गया है पूरा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे V हमारा कॉमन हो गया तो V कैंसिल हो जाएगा बच्चों, हमारे पास बच जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव और रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी समांतर संयोजन में प्रतिरोधों के प्रभावी या समतुल्य प्रतिरोध का व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्यतिक्रम का योग है, यानी द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, यानी समांतर संयोजन के प्रतिरोधों का प्रभावी या समतुल्य प्रतिरोध उनमें से सबसे छोटे से छोटा होता है बच्चों। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या कह सकते हैं बच्चों, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा अक्रॉस पूरे के पूरे इसमें। रेसिस्टेंस हमने लगा दिए R1 R2 R3, जब सेल जो कनेक्ट है उससे जब करंट चला तो I था, जितनी ब्रांचेस हुई उतनी डिवाइड होती चली गई, तो क्या हुआ, I1 I2 I3। जैसे एक आपकी नदी चल रही थी, उससे आपने तीन धाराएं बना दी, तो तीनों में अलग अलग मात्रा में पानी जाएगा।
ठीक है, वैसे ही करंट का हो गया हिसाब किताब। लेकिन जब वापस तीनों एक जगह मिलेगी तो टोटल अमाउंट पानी की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो करंट यहाँ पे हो गया सेम। तो करंट क्या हो गया यहाँ पे, I1 I2 I3, रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 R3। टोटल रेजिस्टेंस को हमने मान लिया इसके बीच में R/P। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V/R। करंट है हमारा क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनके हिसाब से अगर हम रख दें से V/RP इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब V को हम कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा V को V से कैंसिल कर दीजिए। हमारा जो बचा हुआ सामान आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बेसिकली क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक होता है बच्चों कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।